नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारो सिविल एकेडमी में। मैं हूं मनीष। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यह आपका है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है, ठीक है। पहले हम समझते हैं नॉमिनल जीडीपी। इट रेफर्स टू द जीडीपी एट करेंट प्राइस, ठीक है। इसको हम जीडीपी एट करेंट प्राइस भी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी को, ठीक है। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करेंट ईयर प्राइस, ठीक है। तो ये क्या है, सभी मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की है, ठीक है, जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। और इसको किस पे हम मेजर करते हैं, किस पे हम मापते हैं, करेंट ईयर प्राइस पे मापते हैं। मतलब आप जिस वर्ष का, जिस ईयर का आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है, उसका जो उसी वर्ष का जो प्राइस है, प्राइस इंडेक्स है, उसी पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। करेंट ईयर प्राइसेस आर द प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। करेंट प्राइस क्या है, वो प्राइस है जो आपका एस्टिमेशन के समय जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, प्रिवेल करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मतलब करेंट नॉमिनल मतलब क्या है कि जिस ईयर का आप निकाल रहे हैं उसी का जो प्राइस इंडेक्स है उस ईयर का, उसी पे आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला होता है क्यू इंटू पी इंटू क्यू, कुछ भी बोल लीजिए। पी क्या है, प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए अब यहाँ पे एक टर्म समझिएगा कि नॉमिनल जीडीपी जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी जो आपकी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़े तभी बढ़ेगी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया 100 क्वांटिटी है, ठीक है, सो क्यू आपका 100 है, इनटू मान लीजिए सपोज कि पहले बार क्या है, हमारा प्राइस क्या है 10 रुपया है, ठीक है। तो हमारा जीडीपी निकल के आ जाएगा 1000, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि अब जीडीपी बढ़े, क्वांटिटी में कोई बढ़ोतरी गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है सेम रहे, लेकिन नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी। वो कैसे, जब प्राइस इंडेक्स आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर यही 100 क्वांटिटी है लेकिन प्राइस बढ़ करके यहाँ पे आपका हो गया 20 रुपीज़, ठीक है, इंटू 20, तो अब हमारे जीडीपी कितना हो जाएगी 2000। मतलब क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी है किसी भी कंट्री में वो बढ़े या ना बढ़े, प्राइस इंडेक्स में फ्लक्चुएशन की वजह से नॉमिनल जीडीपी में या उतार चढ़ाव हो सकता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, पूछ सकता है ये एग्जाम में आपका। अब रियल जीडीपी क्या है, हम टर्म समझते हैं रियल जीडीपी। इट रेफर्स टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। ये किस पे काउंट हो जाती है, कांस्टेंट प्राइस पे काउंट होती है, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस क्या है, गवर्नमेंट एक किसी ईयर का एक प्राइस क्या करती है, ले लेती है, एक प्राइस इंडेक्स लेती है, जिस ईयर में नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन वगैरह सामान्य रूप से जो कीमतें हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो सामान्य स्तर पर रहती हैं, उसको माना जाता है, गवर्नमेंट इसको मानती है कि नहीं ये ईयर में आपका इन्फ्लेशन सही रहा है, इस ईयर का हम प्राइस इंडेक्स उठाते हैं और इसको आगे मेजर करने के लिए बेस ईयर बना देते हैं, तो वो बेस ईयर वही होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस है, जिसे कि अभी फिलहाल इंडिया में क्या है कि 2011-12 बेस ईयर है, ठीक है, उसी पे कैलकुलेट होता है जीडीपी। हालांकि इसको अभी चेंज होने की बात की जा रही है, पार्लियामेंट में इसका एक मुद्दा भी उठा है कि उसको हम बेस ईयर 11-12 से करके 2020-21 किया जाए। देखिए हो जाएगा तो अच्छी बात है, पर नया बेस ईयर मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझते हैं। इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, ठीक है। तो सभी जो क्या होता है मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी की, और ये किस पे एस्टिमेट की जाती है, बेस ईयर प्राइस पे एस्टिमेट किया जाता है। तो आपको निकल के आता है यहाँ पे क्या, रियल जीडीपी।
बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, क्या है, बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन, ये कंपेयर करने के लिए एक बेस ईयर बनाया जाता है, सरकार इसको मान के चलती है ना। इट इज़ द ईयर व्हेन द मैक्रो वेरिएबल्स लाइक प्रोडक्शन एंड जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज, ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि क्या है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स जैसे प्राइस लेवल वगैरह क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन और प्राइस लेवल क्या होता है, एक नॉर्मल रेंज में मान लिया जाता है कि हाँ इस ईयर जो प्रोडक्शन मारा रहा है और जो प्राइस लेवल है वो नॉर्मल रेंज में है, उसको हम बेस ईयर मान लेते हैं। रियल जीडीपी का फार्मूला देखिए क्या होता है, Q इंटू पी स्टार, ठीक है, Q आपको पहले से पता है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री। सेकेंड हमारा है पी स्टार, प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर में जो प्राइस है वो, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर हमने नॉमिनल जीडीपी में देखा कि प्राइस में बढ़ोतरी या प्राइस में घटने से नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है, ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी में कोई चेंज हो। लेकिन रियल जीडीपी क्या होता है, जब तक कि क्यूब में कोई बदलाव नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में कोई बदलाव नहीं होगा, रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर प्राइस क्या मान लिया जाता है, फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए बेस ईयर प्राइस 100 है और क्वांटिटी हमने बेस ईयर प्राइस 10 है और क्वांटिटी हमने 100 प्रोड्यूस्ड किया, आपका जीडीपी हो जाएगा 1000। लेकिन प्राइस बढ़ेगी क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, बेस ईयर में एक मान लिया गया है, तो अब किसका बढ़ना जरूरी है, क्यू का, मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो एक्चुअल जो मेजरमेंट होता है सही ढंग से वो रियल जीडीपी पे ही होता है किसी भी देश का जीडीपी निकालने के लिए, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ हमारा ये है, नोट में है, ठीक है, को समझते हैं। When the nominal GDP rises, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, rises the flow of goods and services in the economy may or may not rises during the accounting year, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो नॉमिनल जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है उसमें फ्लक्चुएशंस बढ़ रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज में कोई बढ़ोतरी हो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, वो प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से भी हो सकता है। When the real GDP rises, जब रियल जीडीपी बढ़ती है, the flow of goods and services in the economy must rise during an accounting year, ठीक है। तो flow of goods and services का जो मात्रा होती है वो जरूर बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि बेस ईयर में प्राइस को हमने फिक्स मार रखा है। रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो रियल जीडीपी हमेशा क्या करता है कि आउटपुट में एक चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था नेशनल इनकम, जो आपको समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा। थैंक यू।